जी, ये 3 एडजस्टमेंट नहीं है। और आपने जब भी कोई एडजस्टमेंट ऐसी आ जाए जो हमने अभी क्लास में डिस्कस ना की हो, आपने फौरन उसकी एंट्री पास करनी है। अगर इन केस जैसे अगर लिखा हुआ है स्टेशनरी वर्थ 500 वार यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब है स्टेशनरी का आपका बिजनेस है। फॉर बिजनेस पर्पस हम फौरन एंट्री पास करेंगे। अभी अभी हमने सीखा कि स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा, परचेजेस, क्योंकि अगर ना बताया हो ना तो पीरियोडिक सिस्टम होता है। हमारा फाइनल अकाउंट में अगर कुछ ना बताया हो तो पीरियोडिक सिस्टम होता है। तो आपने क्या करना है, स्टेशनरी डेबिट कर देना है और परचेजेस कितनी अमाउंट है जनाब। अब ये एंट्री खुद अपनी एडजस्टमेंट बता रही है। अदर एक्सपेंस में जाकर प्लस कर देंगे और परचेज में से, मतलब परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो वहां से माइनस कर देंगे। अब कैसे माइनस करेंगे, चाहे परचेज लिखते वक्त माइनस कर दो या जैसे लिखते हो ना परचेज रिटर्न अमाउंट आगे लिख देते हो। और क्या लिखेंगे आप, स्टेशनरी के नाम से लिखकर परचेज उसमें से 500 माइनस कर दो या डायरेक्ट माइनस करके लिख दो और अदर एक्सपेंस में स्टेशनरी के नाम से 500 आ जाएगा। अगली एडजस्टमेंट देखिए जरा, तो लिखा हुआ है गुड्स फॉर द वैल्यू 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कस्टमर एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट की है, क्या एंट्री पास करोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेज कितनी अमाउंट से, अब ये किधर जाएगा, अदर एक्सपेंस में, और ये परचेजेस में से फ्री सैंपल के नाम से लिख दो, एडवर्टीजमेंट के नाम से लिख दो। ठीक होगी बात, दोनों एडजस्टमेंट हो रही है ना। उन्होंने दोनों, जब भी कोई ऐसी वैसी कोई मसला आए, मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपका एडजस्टमेंट करने से ट्रायल बैलेंस बराबर रहता है हर तरह से। आपका अगर ट्रायल बैलेंस चेंज हो रहा है ना तो समझो आप गलत कर रहे हो। अगर आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है ना तो इसका मतलब आप गलत। जैसे आप स्टेशनरी अदर एक्सपेंस में लिखोगे, अदर एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है ना। डेबिट साइड पर दो चीजें होती है, या एक्सपेंस होता है या एसेट होता है, और क्रेडिट साइड पर 3 चीजें होती है। ओके, अब आप मुझे बताएं, जब स्टेशनरी अदर एक्सपेंस डेबिट साइड पर लिखोगे तो परचेज किस साइड पर होता है, डेबिट साइड पर, तो उसमें से 500 क्या कर रहे हो, मतलब डेबिट साइड पर एक हेड में 500 प्लस कर रहे हो, दूसरी जगह 500 मतलब स्टेशनरी में ऐड कर रहे हो, परचेज में से माइनस कर रहे हो। तो आपकी डेबिट साइड पे कोई फर्क सेम एज इट इज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किस साइड पर होते हैं, डेबिट साइड पर प्लस कर रहे हो और परचेज में से 1000 माइनस कर रहे हो। डेबिट साइड पर प्लस भी कर रहे हो और उसी साइड पर, तो आपका कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट यहां पर देखें तो ये इंटरेस्टिंग है और ये पेपर में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर मिल जाए तो फिर इसको किस तरह से डील करना है। देखो लिखा हुआ है इनवॉइसेस 2400 वर रिकॉर्डेड इन द सेल डे बुक। किस डेट को, 27 मार्च को। आप कहिए 31 मार्च होगा, बट गुड्स वर नॉट डिस्पैच्ड एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा देखिए, आपने सेल के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है 2400 रुपया, लेकिन चीजें तो आपके स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम आ गया, क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर रिस्क एंड चीजें तो आपके पास है, रसीद आपने बनवाई, चीजें अभी नहीं भेजी, रसीद के ऊपर आपने अपनी सेल्स के अंदर चीजें लिख ली, सेल्स के अंदर चीजें लिख ली, मतलब सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन स्टॉक आपके पास ही पड़ा हुआ है। तो इसके लिए 2 तरीके, या तो स्टॉक माइनस करो या तो स्टॉक से स्टॉक निकालो। उसके लिए जरूरी है कि आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए, इसमें तो कॉस्ट का पता ही नहीं। या फिर सेल्स रिवर्स कर दो, अपनी सेल्स, क्योंकि जब तक स्टॉक आउट नहीं होगा तब तक सेल रिकॉर्ड ना करो। क्या आप सेल रिकॉर्ड कर चुके हो, क्या लिखा हुआ है, इनवॉइसेस 2400 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स रिकॉर्ड कर चुके हो लेकिन चीजें आपके पास ही पड़ी। तो स्टैंडर्ड कहता है जब तक चीजें ना जाएं तब तक सेल रिकॉर्ड, तो हमें सेल को रिवर्स कर देना चाहिए। हमें क्या कर देना चाहिए, सेल को। अब सेल की 2 एंट्रीज होती है, या होती है कैश टू सेल, या होता है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। हमने उसको रिवर्स करना है, करेंगे सेल डेबिट।
अब मुझे ये बताएं, अकाउंट रिसीवेबल का नाम आएगा या कैश का नाम? सेल्स डे बुक लिखा हुआ है, और सेल्स डे बुक का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रेडिट सेल्स। तो याद है चैप्टर नंबर 2, सेल्स डे बुक का लफ्ज का मतलब ये हुआ कि यहां पर कैश का लफ्ज नहीं आएगा। तो आप रिवर्सल एंट्री क्या पास करोगे? सेल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कितनी अमाउंट है? तो 2400 सेल से भी माइनस और 2400 अकाउंट रिसीवेबल से भी माइनस, और सेल्स भी कम करोगे, अकाउंट रिसीवेबल भी कम करोगे। ट्रायल बैलेंस कैसे टैली होगा? सेल के साइड पर होता है और अकाउंट रिसीवेबल, तो दोनों में से 2400 माइनस कर दोगे। इसका मतलब है डेबिट क्रेडिट साइड पर कोई फर्क। अच्छा, जब आप प्रोविजन लेने लगोगे, कैरी ऑन फाइंड करते हैं ना, तो उसमें से डेटर माइनस करके प्रोविजन लेंगे या डेटर को माइनस किए बगैर ही लेंगे? माइनस करके लेंगे, क्योंकि पहले जो डेटर रिकॉर्ड हुए हुए हैं वो ओवरस्टेटेड है, और प्रूडेंस को साथ कहता है ना इनकम ओवरस्टेट करनी है ना एसेट ओवरस्टेट करनी है। क्लियर होगी बात? यहां पर डेप्रिसिएशन तो फाइंड करना आती है ना, तो 10% लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी लिख देंगे और एसेट से भी। अच्छा, एक बंदे की फरमाइश है कि सर आप ना प्रोविजन वाली बात भी करवा दें, तो यहां पर देखिए, वन ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 800 इज बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। ये क्या चीज है? ये एडिशनल बैड डेट्स है हमारे, फर्दर बैड डेट्स। क्रिएट अ रिजर्व 5% और सन्ड्री डेटर फॉर डाउटफुल रिजर्व एंड 2% फॉर डिस्काउंट। 5% प्रोविजन क्रिएट करनी है और 2% आप देखें आपके डेटर्स हैं कितने। अपने डेटर्स देखें, सुंदरी डेटर 22,800 जी, 22,800 में से सबसे पहले 2400 माइनस होगा, क्योंकि आपको पता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वो फॉलो करने हैं। कितने बच गए डेटर्स? 20,000। अब सबसे पहले इसमें से 800 माइनस करेंगे। पता है कौन से वाले 800? बैड डेट्स। कितना बच गया? 19,600। अब इसके ऊपर लेंगे 5% प्रोविजन। कितनी प्रोविजन आई? 980। ये आ गया कैरीड ऑन। ये माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? 1860 और इसके ऊपर लेंगे डिस्काउंट 372 पॉइंट को छोड़े। ये कितना आ गया? 18,247। अब ये डेटर्स कहां पर जाएंगे भला? ये जाएंगे एसओएफपी के अंदर। अब बाकी यहां पर देखें, ये 800 हमारे वो लेजर के अंदर चलेगा, 960 भी लेजर, ये सेल में से जाकर माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नेक्स्ट के अंदर कि अगर कोई एडजस्टमेंट है अच्छी। इन्वेंट्री ये आपको आती है, एक्रूड की पता है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड एक्सपेंस। प्रीपेड माइनस कर देना, एक्रूड ऐड कर देना, और इन दोनों को जाकर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में लिख देना। द अलाउंस 5%, ये भी आपको पता है। द अमाउंट ऑफ परचेज इंक्लूड, ये चीज देखना है। The purchase include goods valued 1040 which were withdrawn by the Hubbard for his own personal use. Drawings की एंट्री क्या पास होती है? Drawings to purchases। अब आपने ये आप ना एडजस्टमेंट करने के ना खुद आदी हो जाओ। अगर आपने सीए पूरा करना है, आप में से जिसने भी, अब ना एंट्रीज पास करके ना उसका इफेक्ट देखा करो। और अगर आपको ये आदत हो गई तो समझो आपकी अकाउंटिंग खत्म। अकाउंटिंग है ही ये। बाद में भी जाकर आप जब आर्टिकल करने जाते हो ना, आर्टिकल में मैंने एक अजीब तमाशा देखा। जैसे मैं आर्टिकल करने गया ना, मैं अपने सीनियर के पास गया कि सर मुझे बताएं कि इसको मैं कहां एडजस्ट करूं। मुझे क्या कहता था? एंट्री बता। मैं उसको एंट्री बताता था, मुझे एडजस्टमेंट बता देता था। हालांकि उसने मुझे नहीं बताया था, मैंने उसको बताया, लेकिन पता नहीं था ना। अब देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई एंट्री पास करो, आपने कहा जी ड्राइंग डेबिट, तो आपने बता तो दिया, ये परचेज में से क्या हो जाएगा?
और ड्राइंग्स इक्विटी के में या इक्विटी ड्राइंग्स लिखी होगी वहां पर जाकर ड्राइंग्स में प्लस कर देना, और अगर ड्राइंग्स नहीं है तो यही वैल्यू ड्राइंग्स की जगह लिख देना, एडजस्टमेंट होगी। तो अगर आपको पोस्टिंग एंट्री समझ लग गई ना जिस दिन से, उस दिन से आपका काम आसान हो गया। तो जनाब ये 2 सवाल आपने कल घर से करके आना है, 14 और 16, कोई कोताही नहीं करनी। 15 और 16 माजरत 15 और कल ये चेक करेंगे और फिर आगे